हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रह्मवीर कैपिटल। कल का ट्रेडिंग प्लान मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या निफ्टी यहाँ से और फॉल करेगा या यहाँ पे हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की थॉरो एनालिसिस यहाँ पे की जाएगी। पहले स्टार्ट करूँगा निफ्टी 50 से। मैं आपको बता दूँ, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही इस टाइम पे बहुत क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये निफ्टी 50 के वनडे का टाइम फ्रेम है। आप देखोगे निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 6% नीचे आ चुका है। ठीक है, विद इन 1 2 3 4 5 6 6 दिनों में 6% नीचे, ये नॉर्मल नहीं है गाइज। यहाँ पे मुझे मार्केट में एक मोमेंटम दिख रहा है डाउन साइड की तरफ, पूरा डाउन साइड का मोमेंटम है। कोई भी ऐसा इंडिकेशन मुझे अभी तक नहीं मिला जिसको देख के मैं बोलूँ कि मार्केट यहाँ से पुल बैक ले लेगा या यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। मार्केट इस टाइम बहुत ही क्रूशियल जोन पे ट्रेड कर रहा है। ये देखो, ये मेरे लिए एक प्रीवियस सपोर्ट था जहाँ पे मार्केट ने आज ही क्लोजिंग दी है। तो यही एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है मेरे लिए आने वाले दिनों में कि मार्केट में पुल बैक आएगा या ये नीचे जाएगा। अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है तो मार्केट कल, मेरा मार्केट को लेके जो व्यू है वो बेयरिश है। इसके ऊपर मार्केट थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। अब कैसे इंट्राडे में मैं ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको पूरी चीज़ दिखाता हूँ। तो इससे पहले ना मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जिस हिसाब से मुझे ये प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, ये लगभग बहुत सिमिलर है इस प्राइस एक्शन के। तो फॉर एग्जांपल ये कोई रेजिस्टेंस है, राइट, और प्राइस सपोज करो इस रेजिस्टेंस को एक बार टेस्ट करके नीचे आ जाता है, दूसरी बार प्राइस इस रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोजिंग दे देता है, तो बहुत बार क्या होता है, प्राइस गैप डाउन ओपन होता है और उसे बिना टेस्ट किए डायरेक्ट नीचे चला जाता है। तो उसी टाइप का प्राइस एक्शन मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे पहले प्राइस आया, इसने टेस्ट किया, प्राइस ऊपर चला गया, दूसरी बार प्राइस इसको टेस्ट करना है और यहीं पे क्लोजिंग दी है। हाईली लाइकली प्राइस अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और फर्स्ट 5 10 मिनट्स की कैंडल में मुझे बुलिश दिख जाती है, तो यहाँ पे कल के लिए स्पेशली मेरे को एक बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है निफ्टी में। येस गाइज, मैं मानता हूँ ग्लोबल न्यूज़ क्या कह रही है, जापानीज मार्केट क्या कह रहा है, वॉर क्या कह रहा है, बट वो सारी चीज़ें एक तरफ और टेक्निकल एनालिसिस एक तरफ, तो मेरे लिए कल बुलिश व्यू रह सकते हैं मार्केट के लिए अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो। बैंक निफ्टी में भी सेम सही केस है। अब मैं आपको ये कंडीशन बता देता हूँ कि मार्केट किस केस में अपना डाउन मूव कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो पहले सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। मान लो मैं इसको एक लाइन से डिनोट कर रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, राइट। अब अगर मेरे को मोमेंटम में ट्रेड कब मिल सकता है, अगर मार्केट मान लो इसको कंसोलिडेट करके नीचे आ जाता है, डायरेक्ट भी नीचे आ जाता है इस लेवल के, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट का मोमेंटम है, जब मार्केट गिरता है तो बहुत तेज़ी से गिरता है, तो वो अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ये अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो यहाँ पे मैं बेरिश हूँ कल के लिए। इसके बाद अगर मार्केट कल मेरे को एक रेड कैंडल के साथ इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे देता है, इसके बाद जो मेरे एक सपोर्ट निकल के आता है वो काफ़ी दूर होगा, तो मेरे को मार्केट डायरेक्ट 23,900 के आसपास वाले लेवल तक जाते हुए दिख रही है अगर मार्केट ने ये लेवल क्रॉस कर दिया तो कल का दिन बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है निफ्टी 50 के लिए भी, बैंक निफ्टी के लिए भी, ओवरऑल मार्केट को लेके भी। तो इस पर्टिकुलर लेवल पे 749 का जो ये लेवल है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। सेम सा प्राइस एक्शन है, पहले मैं आपको एक लेवल बना के दिखा देता हूँ। ये वो सेम लेवल है। अगर मार्केट इसके नीचे कल निकल जाता है तो मैं बेरिश हूँ, इसके ऊपर थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है तो मैं बुलिश हूँ कल के लिए, या फिर मार्केट गैप अप ओपन होता है स्ट्रेट मुझे एक बुलिश स्ट्रेंथ दिखा देता है, उस केस में मैं बुलिश हूँ। इन तीनों केसेस में मैं बुलिश हूँ। अब बेरिश कब हूँ, अब देखो मार्केट गैप अप ओपन हो गया, मैंने आपको ये बता दिया कि मार्केट स्पेसिफिक गैप फिल किस केस में नहीं करता है, जितनी मेरी टेक्निकल एनालिसिस की ऑब्जर्वेशन है। अब ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए और मुझे स्टार्टिंग में बेयर्स की स्ट्रेंथ मिल जाए, उस केस में ये इस लेवल को टच करने आ सकता है। ठीक है, उसके बाद डिपेंड करता है कि इस लेवल पे कैसा रिएक्ट कर रहा है। जो ये लेवल है मेरा 5324 का, क्या मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसको नीचे की तरफ ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्या मार्केट यहाँ से डायरेक्ट रिजेक्शंस ले रहा है, क्या मार्केट डायरेक्ट इसको तोड़ रहा है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इन दोनों केसेस में अगर मार्केट कंसोलिडेट करके नीचे तोड़ता है, डायरेक्ट नीचे तोड़ता है, उस केस में मैं बेरिश हूँ। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शंस लेता तो एक माइल्डली बुलिश व्यू बना के मैं जा सकता हूँ। बट अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट कल गैप अप खुलेगी, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट्स में एक बुलिश प्राइस एक्शन मार्केट बना देगा, ऐसा मेरी
टेक्निकल एनालिसिस कहती है, अदरवाइज मार्केट अपना डाउन मूव कल कंटिन्यू करेगा। एंड बैंक निफ्टी ने अगर ये लेवल को तोड़ दिया, इसके बाद जो मुझे सपोर्ट दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है 49,650 के आसपास होगा, तो मार्केट यहाँ से काफ़ी नीचे जा सकती है गाइस। ये मेरी सिंपल सी प्लानिंग रहने वाली है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को। आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो स्टॉक मार्केट में रोज़ सुबह उठ के ट्रेड करते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक मार्केट व्यू बनाने में हेल्प होगी। थैंक यू।